सरकार की नीतियां हिटलर वाली है। जनता एकदम नाराज है। किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, किसानों पर, मानव जाति पर, और खास करके सब पर भेदभाव किया जा रहा है। आप ये मस्जिदों को देख लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे जुल्म किया जा रहा है और दलितों पे जुल्म किया जा रहा है। इस टाइम केवल जालिम सरकार है और ये कतई इनकी मतलब गवर्नमेंट जानी है। इनका जो वोट बैंक है, अंधभक्त इतने नहीं है कि इनको सरकार बना। कामयाब किसी हद तक के तो अब नहीं होंगे। जो लगता है जिस तरह से बांट रहे हैं, जितना कम गेहूं कर दिया है उसकी जगह पे वो मोटा अनाज, जो बाजरा दे रहे हैं, कौन खाएगा। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा एक सोच है, वोट में तब्दील होना ना होना अलग चीज, मगर एक वो मैसेज दे रहे हैं। वो इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो भी उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं उसमें कोई पक्षपात नहीं। एकदम सही कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है और ये जो हालात हो रहे हैं बिहार से लेके पूरे हिंदी बाहुल्य में, अपने अपने के चक्कर में। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल जायसवाल, पंजाब केसरी के लिए। आज इस समय हम उन्नाव में हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग हमारे बीच में हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव आ चुका है। 2024 के चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे, और हम जानेंगे अल्पसंख्यक समुदाय से कुछ लोग हैं और वो आम लोग हैं। देखेंगे कि क्या मोदी की जो योजनाएं हैं, जो गारंटी मोदी ने दे रखी है, वो इस बार काम आएगी या राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो काम आएंगे। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। सर, क्या नाम है आपका? इकराम मोहम्मद फरीदी। इकराम जी, ये बताइए कि जो वर्तमान में मोदी जिस तरीके से गारंटी दे रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, दुनिया भर की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, वो क्या कामयाब होंगे? कामयाब किसी हद तक के तो अब नहीं होंगे। जो लगता है जिस तरह से बांट रहे हैं, जितना कम गेहूं कर दिया है उसकी जगह पे वो मोटा अनाज, जो बाजरा दे रहे हैं, कौन खाएगा। लोग फेंक रहे हैं। ये मैंने कल देखा, वहाँ पर चौं मची हुई थी राशन लेने वालों में। तो उस नज़र से वो बहुत कम कर दिया है। एक आदमी पे, एक फैमिली को 5 किलो 6 किलो इस तरह से। वो तो खैर उनका मसला है, स्टॉक में कितना है, या उनकी भी मजबूरी रही नहीं, होगी। क्या अनाज बांटने से क्या लोग वोट देंगे उनको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब ये उनकी भी एक चाहत है, या तो समझिए कौम के लिए या पूरे देश के लिए, कि कुछ अनाज दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। काफ़ी लोग ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं ना, कि लोगों को मिल नहीं रहा है। मिल रहा है सबको। बस ये है कि और तरह की जो है भेदभाव से अगर वो बचें, और इस तरह की जो होता है नारेबाजी या किसी तरह का, वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मुस्लिम समाज के ये हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अनाज का वितरण किया जा रहा है उसमें एक समाज को बड़ा लाभ मिल रहा है, लेकिन जो भेदभाव की जो भाषा है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपनाते हैं, उसको लेकर भी इनके मन में कुछ ना कुछ आक्रोश है। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए कि वर्तमान में जो सरकार की नीतियां हैं उनसे आप कितना खुश हैं और क्या रहेंगे मुद्दे इस बार के चुनाव में? सरकार की नीतियां हिटलर वाली है। जनता एकदम नाराज है। किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, किसानों पर, मानव जाति पर, और खास करके सब पर भेदभाव किया जा रहा है। चाहे वो सिख हो, आप सिखों को देख लीजिए, उनके ऊपर जुल्म आपका किया जा रहा है। ईसाइयों पर देख लीजिए, चर्चों पर हमला किया जा रहा है। आप ये मस्जिदों को देख लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे जुल्म किया जा रहा है और दलितों पर जुल्म किया जा रहा है। इस टाइम केवल जालिम सरकार है और ये कतई इनकी मतलब गवर्नमेंट जानी है। और इंडिया गठबंधन अब की जीतेगा, चाहे किसी हालत में जीते। के लिए सब लोग जितने भी जुल्म सहने वाले हैं वो सब एक हो गए। लेकिन अभी तक के जितने चैनलों के सर्वे आए हैं उसमें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुत पीछे दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी की यात्रा क्या लगती है आपको लाभ दे पाएगी? देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा एक सोच है, वोट में तब्दील होना ना होना अलग चीज, मगर एक वो मैसेज दे रहे हैं। सारा धन गुजरात क्यों जा रहा है? अडानी हो चाहे अंबानी हो, सारा धन गुजरात जा रहा है। हिंदुस्तान का 90% पैसा गुजरात के पास जा रहा है। बात यहाँ ये है, और सारा धन गुजरात के पास जा रहा है। उससे लोग नाराज हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में व्यापार यहाँ लगने वाले, इंडस्ट्रियाँ लगने वाली हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में बड़ा आयोजन हो जिसमें मोदी जी भी आए थे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि गुजरात में सारा पैसा गुजरात जा रहा है? अब आप
उन्नाव फैक्ट्री कानपुर जाके देख ले, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और फैक्ट्रियों से इतनी ज़्यादा वसूली है, वो फैक्ट्रियाँ लोग बंद बंद करके भाग रहे हैं। लोग इतने कारोबारी परेशान हो गए, कारोबार डैमेज हो गया है, लोग जनता इतनी परेशान है, भूखमरी के कगार पर है, हम लोग पास कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए हम लोग सब एक हो रहे हैं और हमको भाजपा को हरा करके एनडीए की जो भी उम्मीदवार हो, चाहे वो यहाँ से अन्नू आए, चाहे कोई भी आए, हमको इंडिया का साथ देना है और उसके उम्मीदवार को जितवाना है, ये हमारी सोच है। इस बार देखिए इंडिया और एनडीए का बड़ा 2024 के चुनाव में रोचक मुकाबला है। आगे देखना होगा किस तरीके का क्या होता है रिजल्ट। फिलहाल हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि एनडीए या इंडिया आपको क्या बेहतर लगता है और किन के मुद्दे आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं। नहीं तो बेशक हम लोग तो जो हम लोगों की सोच है कि वो तो इंडिया गठबंधन बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी शोषित हैं या दुखी हैं या जो सांप्रदायिक आधार पर सताए गए लोग हैं वो तो इंडिया गठबंधन में, या जो सेकुलर है मेरे जैसा लोग, मैं सोशलिस्ट हूँ, तो बीइंग ए सोशलिस्ट और सेकुलर होने के नाते, बीइंग ए मुस्लिम नहीं, बीइंग ए सेकुलर होने के नाते हम लोग तो, हमारा इरादा तो इंडिया गठबंधन का ही है। अच्छा, अल्पसंख्यक वर्ग में कुछ नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जाती है, और लेकिन भारी मात्रा में जब बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक एक प्रतिक्रिया भी है मोदी की जो योजनाएं हैं। आप कैसे उसको इस तरीके से? नहीं, वो इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो भी उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं उसमें कोई पक्षपात नहीं, जो मेरी जानकारी में वो तो पक्षपात नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज मुस्लिम का भी है जो उनके साथ है, खास करके गरीब लोग। और मेरा अपना मानना है कि इनके साथ अंधभक्त और बनाम और जो लाभार्थी योजना, इसका इनको लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा तो समय बताएगा। इनका जो वोट बैंक है, अंधभक्त इतने नहीं है कि इनको सरकार बनवा सके, उसमें तो कमी आई है। बाकी जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय का ताल्लुक है, वो सांप्रदायिक आधार पर तो इंडिया गठबंधन में ज़्यादातर जाएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, दिल्ली में भी कुछ पुरानी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। क्या हमारे समाज, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनमें कुछ नाराजगी दिखाई पड़ती है? अल्पसंख्यक तो शुरू से नाराज है, लेकिन सवाल ये है कि जो इलेक्शन ये लड़ना चाहती बीजेपी, वो माहौल गर्म करके लड़ना चाहती है। अगर माहौल गर्म करके नहीं लड़ेगी तो कतई जीत नहीं सकती, कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है कि मंदिर जय श्री राम, इस तरीके के बस अलाप से जो है वो जीत सकती है। माहौल को जितना गर्म करेगी वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। अगर माहौल गर्म नहीं होएगा, माहौल नॉर्मल रहेगा, हम आप दोनों दुआ सलाम करेंगे, बढ़िया नमस्ते भाई भाई कहेंगे, तो ये गए समझ लीजिए मोदी काम करते। आपका आरोप जो है बीजेपी पर कि वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे हैं, अभी कल की ही बात करें तो जीव विज्ञान इंटर का पेपर था, वो भी लीक हो गया है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी दल सड़क पर नहीं आ रहा। ठीक है ना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम सही कह रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, और ये जो हालात हो रहे हैं बिहार से लेके पूरे हिंदी बाहुल्य में, अपने अपने के चक्कर में हैं सब, ज़्यादातर सब अपने अपने, कोई वोटर को नहीं देख रहा है, किसी को नहीं देख रहे हैं, बस अपने चक्कर में है कि उनकी पार्टी है, वो कैसे जो है वो करेंगे, क्या नाम जो है कैसे सरवाइव करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा राज्यसभा इलेक्शन हुआ, कुछ लोग जो है सपा में हैं, अभी भी विधायक हैं, सपा से वोट नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती? एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करो, दोबारा इलेक्शन होएगा वहाँ विधायक। लेकिन समाजवादी भी मिली हुई है भाजपा से। सवाल तो यही है कि जितनी भी पार्टियां हैं सब मिली हुई हैं। देखिए, एक हमारे भाई मौजूद हैं इस समय, हम उससे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? दिलशाद भाई, ये बताइए कि उन्नाव में इंडस्ट्रियों के क्या हाल हैं, और उन्नाव की, क्योंकि आप उन्नाव के रहने वाले हैं तो उन्नाव पे ही हम बात करेंगे, क्या माहौल है उन्नाव का इस बार? सर, उन्नाव का देखिए इस वक्त तो बीजेपी का एकदम लगभग सफाया समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं जिससे कि कोई, यानी न तो रोज़गार पे कोई काम हो रहा है, न ही किसी विकास पे काम हो रहा है। काम जो हो रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या मस्जिदें शहीद करके आप विकास करेंगे? सबका साथ लेंगे मस्जिदें शहीद करके? एक नारा लगाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कि जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को नहीं ला सकते, नरेंद्र मोदी को नहीं ला सकते, जितने भगोड़े उनको क्यों नहीं ला सकते? खाली राम क्यों ही लाने के लिए थे मोदी जी? ये सब कहाँ जा रहा है हमारा पैसा? ये सारा जो गुजरातियों को दिया जा रहा है, ये सब नौटंकी हो रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बीजेपी के पास। नहीं तो क्या आपको लगता है उन्नाव के इस बार के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं
वो क्या लड़ पाएंगे एनडीए के कैंडिडेट से? देखिए, समाजवादी का प्रत्याशी हो या जो है कांग्रेस का प्रत्याशी, यहाँ से जो भी प्रत्याशी आता है वो अच्छी तादाद में जीतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐतिहासिक जीत होगी। कि इस वक्त जो हमारे बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज जी, ये भी इनकी पूरी तरह से जमानत जब्त होने के चांस हो गए यहाँ पर। देखिए, हमारी तमाम विषयों पर बात हुई और आने वाले चुनाव में किस तरीके के परिणाम इन लोगों की तरफ से रहेंगे, अपने समाज को क्या बताएंगे, क्या दिशा देंगे। पंजाब केसरी के लिए उन्नाव से राहुल जायसवाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।